dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book, and here is the cover page of our book, Table's Tales for Class UKG by Magic Mind, a book of Galaxy Publications. So first we will read about backward counting. Backward counting किसे कहते हैं? Back मतलब पीछे, तो backward counting का मतलब है उल्टी गिनती. Read as. तो चलिए पढ़ते हैं. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91. तो ये काउंटिंग कैसे है? बैकवर्ड में है, मतलब उल्टी गिनती है. इसी तरह से 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. तो ये 100 से लेके 1 तक की क्या है? बैकवर्ड काउंटिंग है. Now time to do. Write the missing numbers. Now what you have to do? You have to write the missing numbers. So let's start. 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81. Next, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61. Now move to next. 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Rest part you have to finish by yourself. Next we will read about Roman numerals. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? Roman numerals के बारे में पढ़ेंगे. The Roman numeral system was invented by the ancient Romans and used 7 letters of English alphabet to represent numerical value. ये जो Roman numeral system है, ये किसने इन्वेंट किया था? रोमन्स ने. और इसमें ये लोग इंग्लिश के 7 अल्फाबेट यूज करते हैं. क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? न्यूमेरिकल वैल्यू. अब यहाँ पर यूनिट है टेंस, 100. ये क्या है? 1, O-N-E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब आप इसे रोमन न्यूमरल में कैसे लिखेंगे? I, फिर 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स. 4 लिखने के लिए V का मतलब है 5, और जब पहले कोई नंबर लिखा जाता है, I का मतलब है 1, तो इसका क्या है? 5 में से 1 लेस हुआ, तो नंबर बना 4. देन 5, 5 and 1, 6, ऐसे ही 7, 8. X का मतलब है 10, X से पहले 1 है, तो क्या नंबर बना? 9, और ये X मतलब 10. 2 टाइम X 20, 3 टाइम X 30, XL 40, और L का मतलब है 50. तो L से पहले X है, मतलब 50 में से क्या माइनस किया? 10, तो नंबर आया 40. इसी तरह LX 60, 50 प्लस 10 60, 70, 80, 90, 100. C का मतलब है 100. 100 में से 10 को माइनस किया तो आया 90. तो इसी तरह से ये रोमन न्यूमरल्स हैं. 2 टाइम्स C 200, 3 टाइम्स C 300, D का मतलब है 500, CM 900. 100 के बाद अब थाउजेंड्स का है. M का क्या मीनिंग है? 1000. M रिप्रेजेंट करता है किसे? 1000 को. 2 टाइम्स M मतलब 2000, 3 टाइम्स M मतलब 3000. Roman numerals are often used on the faces of watches and clocks. और आपने देखा होगा कुछ वॉचेस और क्लॉक के फेस पर भी रोमन न्यूमरल्स होते हैं. ऐसे ही टू शो द ईयर अ मूवी वाज रिलीज एज इन द नेम ऑफ पॉप्स एंड मोनार्च. एग्जांपल एलिजाबेथ 2. तो इसका मतलब क्या है? 2. Now we will read about Indian and international system. अब हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे.
सबसे पहले है इंडियन सिस्टम, देन प्लेस वैल्यू नंबर जीरो। तो इंडियन सिस्टम में 1000, लाख, करोड़, अरब। तो 1000 में 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000। 1 में कोई जीरो नहीं होती, 10 में 1 जीरो है, 100 में 2, 1000 में 3 जीरो है और 10,000 में कितनी जीरोस है? 4। तो ये जितनी है ये है थाउजेंड्स की। लाख में लाख और 10 lakhs होते हैं, करोड़ 10 करोड़, अरब एंड 10 अरब। अब लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 lakhs में 6, 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं, 10 करोड़ में 8, 1 अरब में 9 और 10 अरब में कितनी जीरोस है? 10 जीरोस है। इसी तरह से इंडियन सिस्टम के बाद है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में भी 1000, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस होते हैं। 1000 में 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और 100,000। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। और इंडियन में क्या था बताइए? उसमें सिर्फ 10,000 तक था। उसके बाद है मिलियंस, इसमें मिलियंस है, 10 मिलियन, 100 मिलियन। जैसे लाख और 10 लाख था, इसमें मिलियंस, 10 मिलियन और 100 मिलियंस होते हैं। बिलियंस में भी बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। ट्रिलियंस में ट्रिलियंस, 10 ट्रिलियंस एंड 100 ट्रिलियंस। और ये उनके नंबर है और सामने लिखा है हर नंबर में कितनी जीरोस आती है। Now we will read about multiplication. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन सीखने के लिए सबसे पहले हमें टेबल्स की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? टेबल की। तो सबसे पहले है टेबल ऑफ 1। किसका टेबल है? 1 का। रीड एज 1 टाइम 1, एक ही बार 1 का मतलब है 1। 2 टाइम्स 1 मतलब 2 बार 1, 1 प्लस 1 2। 3 टाइम्स 1 3, 4 टाइम्स 1 1 2 3 4 मतलब 4 बार 1 4। 5 टाइम्स 1 5, 6 टाइम्स 1 6, 7 टाइम्स 1 मतलब 1 को 7 टाइम्स लिखना है और उसको काउंट किया तो कितना आया? 7। 8 टाइम्स 1 8, 9 टाइम्स 1 9, 10 टाइम्स 1 10। 1 1s are 1, 1 2s are 2, इसी तरह से 1 10s are 10। तो ये किसका टेबल है? ये 1 का टेबल है। Now time to do, write the objects। अब आपको ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और लिखना है। 1 into 1 2 3 4 5 6 6। ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई 1 2 3, 1 into 3 3, 1 into 4 4। नेक्स्ट टेबल ऑफ 2। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 1 टाइम 2 2, 2 टाइम्स 2 4। 2 कितनी बार लिखा है? 2 टाइम्स, तो मतलब क्या है? 4। 3 टाइम्स 2 6, 4 टाइम्स 8, 5 टाइम्स 2 10, 6 टाइम्स 2 12, 7 टाइम्स 2 14, 8 टाइम्स 2 16, 9 टाइम्स 2 18 एंड 10 टाइम्स 2 20। ऐसे ही टेबल है। 2 1 are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 10, 2 10s are 20. Now once again time to do. Now we have to do some exercise. Write the correct answer. Now you have to write the correct answer. 2 into 4 8, 2 into 3 6, 2 into 6 12. Next 2 into 5 10, 2 into 7 14, 2 into 2 4 मतलब 2 times 2 4. Now table of 3. Write as, हम कैसे लिखते हैं table of 3 को? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। मतलब 1 टाइम 3, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम, 4 टाइम्स, 5 टाइम, 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स 3 30।
मतलब 3 को 10 टाइम्स लिखा तो टोटल आया 30. नाउ वंस अगेन टाइम टू डू write the correct answer. Now you have to write the correct answer. 3 into 3 9. 3 into 6 मतलब 3 को 6 टाइम लिखना है 18. 3 into 8 24. 3 into 10 30. नेक्स्ट टेबल ऑफ 4. अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे? 4 का टेबल. रीड एज. तो चलिए रीड करते हैं. 4 into 1 4. 4 into 2 8. 4 into 3 12. 4 into 4 16. 4 into 5 20. 4 6 are 24. 4 7 are 28. 4 8 are 32. 4 9 are 36. 4 10 are 40. मतलब 1 टाइम 4 4. 2 टाइम्स 4 8. 3 टाइम्स है तो 12 आएगा. 4 टाइम्स 4 60. इसी तरह से लिखा हुआ है. 4 टाइम्स 10 40. नाउ टाइम टू डू राइट द करेक्ट न्यूमरल्स. अब आपको सही न्यूमरल्स लिखने हैं. 4 into 2 मतलब 4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम. 4 into 2 8. 4 into 4 16. 4 into 3 12. 4 into 8 32. 4 into 7 28. 4 into 9 36. 4 into 5 20. Now table of 5. अब ये किसका टेबल है? 5 का. 5 1s are 5. 5 2s are 10. 5 3s are 15. 5 4s are 20. 5 5s are 25. 5 6 are 30. 5 7s are 35. 5 8s are 40. 5 9s are 45 and 5 10s are 50. तो ये पूरा टेबल किसका है? 5 का टेबल है. Now once again time to do some exercise. Write the correct answer. Now you have to write the correct answer. 5 into पहले हम ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. 5 into 7 35. 5 into 6 30. अब फिर से काउंट करते हैं. 3 4 5 6 7 8 9 10. इसका मतलब क्या है? 5 into 10 50. 5 into 8 40. नाउ नेक्स्ट टेबल ऑफ 6. अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे? 6 का टेबल पढ़ेंगे. राइट एज. कैसे लिखते हैं 6 का टेबल? 6 into 1 6. 6 into 2 12. 6 into 3 18. 6 into 4 24. 6 into 5 30. 6 into 6 36. 6 into 7 42. 6 into 8 48. 6 into 9 54. 6 into 10 60. मतलब 10 times 6 60. Now time to do write the correct numerals. Now you have to write the correct numeral. 6 into 2 12. 6 into 5 30. 6 into 7 42. 6 into 8 48. 6 into 4 24. 6 into 9 54. Now next table of 7. अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे? 7 का टेबल पढ़ेंगे. Read as 1 times 7 7. 2 times 7 14. 3 times 7 21. 4 times 7 28. 5 times 7 35. 6 times 7 42. 7 times 7 49. 8 times 7 56. 9 times 7 63. 10 times 7 70. Now write the missing numbers. Now what you have to do? You have to write the missing numbers. 7 into 8 56. 7 into 7 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 21 आएगा. 7 का टेबल रीड करते हैं. 7 1s are 7. 7 2s are 14. 7 3s are 21. तो 7 3. 7 6 are 42. 7 5s are 35. 7 के टेबल में 49 कब आता है? याद कीजिए, रिकॉल कीजिए जब भी मैंने आपको टेबल पढ़ाया था तो याद आया. बिल्कुल सही. 7 7s are 49. 7 9s are 63. 7 4s are 28. 7 2s are 40. नेक्स्ट टेबल ऑफ 8. अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे. 1 टाइम 8 8. 2 टाइम्स 8 16. 3 times 8 24.
4 times 8, 32, 5 times 8, 40, 6 times 8, 48, 7 times 8, 56, 8 times 8, 64, 9 times 8, 72, 10 times 8, 80. Now time to do some exercise. Write the correct numbers in the box. Now you have to write the correct number in the box. 8 twos are 60. 8 into 4, 32. 8 into 10, 80. 8 into 6, 48. 8 nines are 72. 8 eights are 64. Now टेबल ऑफ 9. अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे? 9 का टेबल पढ़ेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं 9 का टेबल. 1 टाइम 9, 9. 2 टाइम्स 9, 18. 3 टाइम्स 9, 27. 4 टाइम्स 9, 36. 5 टाइम्स 9, 45. 6 टाइम्स 9, 54. 7 टाइम्स 9, 63. 8 टाइम्स 9, 72, 9 times 9, 81, 10 times 9, 90. Now time to do. Join the glasses with correct trolley. अब आपको ग्लासेस को किससे मैच करना है? ट्रॉली से, बिल्कुल करेक्ट ट्रॉली से. 9 into 6, 9 6 are 54, 9 9s are 81, 9 4s are 36. नेक्स्ट टेबल ऑफ 10. अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे? 10 का टेबल. 1 टाइम 10, 10. 2 टाइम्स 10, 20. 3 टाइम्स 10, 30. 4 टाइम्स 10, 40. 5 टाइम्स 10, 50. 6 टाइम्स 10, 60. 7 टाइम्स 10, 70. 8 टाइम्स 10, 80. 9 टाइम्स 9, 90. 10 times 10, 100. Now match the correct answer. Now what you have to do? You have to match the correct answer. 10 into 10 मतलब 10 times 10, 100. 10 into 8. 10 कितने times? 8 times. 80. 10 into 2, 20. 10 into 7, 70. 10 into 6, 60. 10 into 4, 40. Now chart 1 to 100. अब ये एक चार्ट है जो किसका है? 1 से लेके 100 तक का. Look at the following in this multiplication grid. अब आप देखिए 1 into 1, 1. 2 into 1, 2. 3 into 2, 6. ये पूरा किसका चार्ट है? 1 से लेके 100 तक का चार्ट है. ऐसे ही 1 से लेके 10 है. फिर यहाँ पे भी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. तो ये पूरा टेबल का चार्ट है. ये 1 का टेबल है, ये 2 का, 3 का, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 times 30. इसी तरह से ये 7 का है, 8 का और ये 10 का टेबल है. Now color the number. Now what you have to do? You have to color the given numbers. 10 into 5, 50. ऐसे ही 7 into 4, 28. You have to color both the given numbers. Next table of 11 and 12. अब किसका टेबल है? 11 का और 12 का. चलिए पढ़ते हैं. 11 into 1, 11. 11 2s are 22. 11 3s are 33. 11 4s are 44. 11 5s are 55. 11 6 are 66. 11 7s are 77. 11 8s are 88. 11 9s are 99. 11 10s 110. अब 12 का टेबल है. 12 1s are 12. 12 2s are 24. 12 3s are 36. 12 4s 48. 12 5s are 60. 12 6 are 72. 12 7s are 84. 12 8s are 96. 12 9s are 108. 12 10s 120. Now time to do. What you have to do? You have to complete this exercise. 12 2s are 24. 12 4s are 48. 12 6 are 72. 11 1s are 11. 11 3s are 33. 11 5s are 55.
Rest of the 3 you have to complete by yourself. Next, table of 13 and 14. अब देखिए 13 और 14 का टेबल दिया हुआ है. 13 का टेबल आप रीड करेंगे, 14 का चलिए मैं रीड करती हूँ. 14 ones are 40, 14 twos are 28, 14 threes are 42, 14 fours are 56, 14 fives are 70, 14 sixes are 84, 14 sevens are 98, 14 eights are 112, 14 nines are 126, 14 tens are 140. So this is the table of 14 and this is the table of 13. Now time to do some exercise. Draw a line to match the correct numeral. Now what you have to do? You have to draw a line to match the correct numeral. 14 nines are 126. 14 sevens are 98. 14 fives are 17. 14 threes are 42. 14 ones are 14. इसी तरह से 13 tens are 113. 13 eights are 104, 13 6 are 78, 13 4s 52, 13 2s are 26. Next, table of 15 and 16. अब टेबल 15 और 16 का है. चलिए पहले 15 का टेबल पढ़ते हैं. 15 ones are 50, 15 twos are 30, 15 threes are 45, 15 fours are 60, 15 fives are 75, 15 sixes are 90, 15 sevens are 105, 15 eights are 120, 15 nines are 135, 15 tens are 150. Table of 16 you have to read by yourself. Now time to do. We have to do some exercise. 15 6 are 90, 15 fours are 16, 15 twos are 13, 15 fives are 75, 15 nines are 135. Next, 16 tens are 160, 16 sevens are 112. Rest of the part you have to complete by yourself. Next, table of 17 and 18. अब हम 17 और 18 का टेबल पढ़ेंगे. सबसे पहले है टेबल ऑफ 17. 17 ones are 17, 17 twos are 34, 17 threes are 51, 17 fours are 68, 17 fives are 85, 17 sixes are 102, 17 sevens are 119, 17 eights are 136, 17 nines are 135, 17 tens are 170. So this is the table of 18. Now we will read it. 18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are 54, 18 fours are 72, 18 fives are 90, 18 sixes are 108, 18 sevens are 126, 18 eights are 144, 18 nines are 162, 18 tens are 180. Now time to do. Write the missing numbers. Now what you have to do? You have to write the missing numbers. 17 6 are 102. 17 nines are 153. 18 fives are 19. 18 eights are 144. Rest of the part you have to complete by yourself. Now table of 19 and 20. अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे? टेबल ऑफ 19 and 20. First we will read table of 19. 19 ones are 19, 19 twos are 38, 19 threes are 57, 19 fours are 76, 19 fives are 95, 19 sixes are 114, 19 sevens are 133, 19 eights are 152, 19 nines are 171, 19 tens are 190. So table of 20 you have to read by yourself. Now time to do some exercise. Circle the multiples of 19 and cross the multiples of 20. अब जो numbers लिखे हुए हैं इसमें जो 19 के multiples हैं उन्हें आप
सर्कल करेंगे और 20 के मल्टीपल्स को आप क्रॉस करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं 171 किसके टेबल में आता है 19 के, तो हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 80, ये 20 के टेबल में आता है। 20 4s are 18, 133, 19 7s are 133, 20 7s are 140, 19 3s are 57, 20 10s 200, 20 into 1 20। इसी तरह से rest of the part you have to complete by yourself. Now from tables 11 to 20, अब टेबल 11 से 20 तक की कुछ एक्सरसाइज है। फिल द करेक्ट नंबर इन द क्लाउड्स एंड बॉक्सेस। अब आपको नंबर्स को फिल करना है क्लाउड्स और बॉक्सेस में, तो चलिए करते हैं। 13 डैश इज इक्वल टू 65। 13 के टेबल में 65 कब आता है? 13 5s are 65, 15 9s are 120, 17 10s are 170, 11 9s are 99, 19 10s are 190, 12 7s are 84, 16 5s का कितना होता है? चलिए काउंट करते हैं। 16 5s are 80, 14 3s का कितना होता है? जल्दी बताइए। 14 3s are 42. Rest 2 you have to complete by yourself. Now time to do solve. अब चलिए सॉल्व करना है, इसको करते हैं। 14 4s का कितना होता है? 56. 15 2s are 30, 12 5s are 60, 11 9s are 93. Last one you have to complete by yourself. So next tables are 21 to 30. अब 1 से लेके 20 तक टेबल्स तो आपने रीड किए, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करी। अब टेबल्स हैं 21 to 30, तो अब आप क्या करेंगे? ओपन योर बुक्स। आप अपनी बुक्स को ओपन करेंगे। यू हैव टू रीड ऑल दीज टेबल्स। आप इन सब टेबल्स को रीड करेंगे, उसके बाद उसे अच्छे से लर्न करेंगे। देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर मदर और फादर। आप अपने मदर और फादर की हेल्प ले सकते हैं, उन्हें आप ये टेबल्स क्या करेंगे? सुनाएंगे। और एक अच्छी चीज हो सकती है, आप अपने क्लासमेट्स के साथ 4-4 के ग्रुप्स बनाइए। और आप क्या करेंगे 4-4 के ग्रुप्स में? डॉजिंग फॉर्म में भी ये टेबल कर सकते हैं। किसी भी फ्रेंड से आप पूछ सकते हैं 25 आर, तब उसको इसका आंसर देना है। यू कैन फिक्स द टाइम लिमिट। आप एक टाइम लिमिट फिक्स कर सकते हैं that within a 1 minute or within a 50 second, within a 30 second, they have to give correct answer. So these tables you have to read by yourself. Next tables of 31 to 40. जिस तरह से आपने 21 to 30 तक के टेबल्स की प्रैक्टिस की, उसी तरह से अब आप फिर से एक बार 31 से लेके 40 तक के टेबल्स को रीड करेंगे। फ्रेंड्स एक दूसरे को सुनाएंगे। You can take help from your class teacher or your subject teacher. Next tables of 41 to 50. अब 41 to 50 तक के टेबल्स हैं, इनको एक बार अच्छे से आप रीड करिए, इनको आप याद करिए और अपने क्लासमेट्स के साथ अब की बार आप 10-10 के ग्रुप्स बनाइए। 10-10 के ग्रुप्स बना के डॉजिंग टेबल्स का एक गेम खेलिए, तो आप देखते हैं कौन सा ग्रुप जीतता है। फॉर दिस गेम यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर मैथ्स टीचर ऑल्सो। Now next we will learn about skip counting. अब हम skip counting के बारे में पढ़ेंगे। skip counting क्या होती है? skip counting वो होती है जब कुछ नंबर्स को skip किया जाता है। जैसे पहला है skip countings by 2. 2 की skip counting है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो कितने नंबर स्किप हुए हैं? 2 नंबर। 1, 2 के बाद 3 को स्किप किया, 4 के बाद 5 को स्किप किया, 6। इसी तरह से ये काउंटिंग है स्किप काउंटिंग बाय 2। नेक्स्ट स्किप काउंटिंग बाय 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ये कैसा है? बिल्कुल जैसे हमने 3 का टेबल करा था। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15। ये बिल्कुल कैसा है? जैसा 3 का टेबल है, और ये 2 के टेबल जैसा। नेक्स्ट स्किप काउंटिंग बाय 4, 4, 8,
12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, फिर 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80. तो ये किसकी स्किप काउंटिंग है? 4 की. नेक्स्ट स्किप काउंटिंग बाय 5 और ये है स्किप काउंटिंग बाय 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Now we will read about divisibility. अब हम divisibility के बारे में पढ़ेंगे. टेस्ट, कंडीशन, एग्जाम्पल्स. सबसे पहले है टेस्ट ऑफ divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its last digit is even or 0. वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं जिनकी लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर वो कोई इवन नंबर हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से. 10, 2020, 2500, 3890 etc. are the divisible by 2. ये वो नंबर है जो 2 से डिविजिबल होते हैं. नेक्स्ट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. वही नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है जिन नंबर का टोटल क्या आए, वो आए जो 3 के टेबल में आता है. जैसे नंबर है 4, 5, 3, 6, तो हमने 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, तो सबका टोटल आया 18. तो 18 3 से डिविजिबल है. 3, 6 आर 18. तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये आराम से 3 से डिविजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. वो ही नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा जिसकी लास्ट की जो डिजिट है वो क्या हो, डिविजिबल हो किससे? 4 से. जैसे 60, 210, 1050, 3690 all are divisible by 4. Test of divisibility 5. A number is divisible by 5 if the last digit is either 0 or 5. जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी वो नंबर 5 से डिविजिबल है. इसी तरह से है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 6. जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 7. A number is divisible by 7 if the difference between twice the unit digit and number formed by other digit is either 0 or a multiple of 7. या तो वो 0 हो या फिर वो मल्टीपल हो 7 का. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 8. वो नंबर डिविजिबल होगा 8 से जिसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, डिविजिबल है 8 से. जैसे 296024, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है वो है 24, तो 24 8 से डिविजिबल है. 8 3s are 24, तो इसका मतलब ये जो डिजिट है ये 8 से डिविजिबल है. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 9. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9. जब डिजिट का जो सम है, तीनों डिजिट्स को अगर हम जोड़ दे, अगर वो जो डिजिट आती है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो जो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल है. जैसे 378, 3 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 और 18 9 से डिविजिबल है. 9 2s are 18. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 10. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0. अगर किसी डिजिट की लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है. Now we will read about days of the week. अब हम days of the week के बारे में पढ़ेंगे. As you know there are 7 days in a week. एक वीक में 7 डेज होते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. ऑर्डर में लिखा है फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7. इंग्लिश नेम भी है और हिंदी नेम भी है. पहले हम इंग्लिश नेम पढ़ेंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. और हिंदी नेम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. सो दीज आर द नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक. नेक्स्ट है मंथ ऑफ द ईयर. तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स.
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये इंग्लिश नेम है, ये इनके हिंदी नेम है। मेघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौषा। और नंबर ऑफ डेज, जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30 डेज होते हैं, जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज होते हैं, सितंबर 30 डेज का होता है, अक्टूबर 31 डेज का, नवंबर 30 डेज का और दिसंबर भी 31 डेज का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम। अब हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ टाइम। आप कोई भी काम करते हैं तो वो एक टाइम पर करते हैं। सोते टाइम पर हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे करते हैं, टाइम पर आप स्कूल जाते हैं। ये तो नहीं कि आप रात को स्कूल जा रहे हैं, सुबह स्कूल जाते हैं। ब्रेकफास्ट हम मॉर्निंग में करते हैं, डिनर हम रात को करते हैं। तो टाइम कहाँ से देखते हैं? हम टाइम देखते हैं हम क्लॉक से। तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट ऑफ टाइम बताती हूँ। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होते हैं। 60 मिनट्स 1 आवर, 24 आवर्स 1 डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। 7 डेज 1 वीक, 4 वीक 1 मंथ, 28, 29, 30 और 31 डेज मिलकर बनाते हैं 1 मंथ। और 12 मंथ्स बनाते हैं 1 ईयर। 365 या 366 डेज बनाते हैं 1 ईयर। 10 ईयर 1 डिकेड, 100 ईयर 1 सेंचुरी, 1000 ईयर 1 मिलियन। ऐसी जुबली सेलिब्रेशन 1 ईयर एनिवर्सरी, 25 ईयर सिल्वर जुबली, 50 ईयर्स गोल्डन जुबली, 60 ईयर्स डायमंड जुबली, 75 ईयर प्लैटिनम जुबली, 100 ईयर सेंचुरी। नेक्स्ट है डिनोटिंग टाइम। आपने देखा जो मॉर्निंग का टाइम पढ़ते हैं तो हम AM लगाते हैं, एंटी मेरिडियम, और जो रात का टाइम होता है तब हम PM लगाते हैं। AM is used to denote the time from 12 midnight to 11:59 just before noon। रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजने से 1 मिनट पहले तक का जो समय होता है उसके लिए आप AM यूज करते हैं, और दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 11:59 तक हम PM यूज करते हैं। टेलिंग द टाइम, लुक एट द फेस ऑफ द क्लॉक। अब क्लॉक के फेस को देखिए। अ क्लॉक हैव 2 हैंड्स। क्लॉक के कितने हैंड्स हैं? 2 हैंड। द लॉन्गर हैंड इज द मिनट हैंड। जो बड़ा हैंड है वो मिनट का है, जो शॉर्टर हैंड है वो किसका है? आवर का, मतलब घंटे का। अब देखिए स्मॉल हैंड 6 पर है, बड़ा 12 पर है। टाइम हुआ है 6 o'clock, 9:15, 15 minutes to 8, मतलब 8 बजने में 15 मिनट है। 10 minutes past 6, 6:10। Now the next topic is metric measures। आप कोई भी चीज है लेते हैं तो उसे नाप तोल कर लेते हैं। अगर आप दूध ले रहे हैं तो उसे भी नाप कर लेती है मम्मा। सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं तो उसे भी हम तोल कर लेते हैं। मार्केट जाते हैं, अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो मम्मी कहती है ना नाप के दो भैया, हमें 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 1 किलो आलू, 1 किलो सेब। तो हर चीज की एक क्या होती है? मेजरिंग यूनिट होती है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, किसी लेंथ को नापते हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर में। मेजरिंग मास, किसी का वेट नापते हैं तो उसे हम किलोग्राम में नापते हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी वो आती है लिक्विड में। जैसे जो भी लिक्विड चीज है वो आती है लीटर में, जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, पानी हो गया। नाउ लेंथ, वेट, कैपेसिटी, अदर यूनिट, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 मीटर, 1 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर, 1000 मीटर, 1000 मिलीमीटर। तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है। और ये उनकी क्या है? वो दे रखी है कि कौन सी सेंटीमीटर में कितना है, मीटर में कितना है, किलोग्राम में कितना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 100 kg 1 क्विंटल के बराबर है।
1000 kg 1 metric ton के बराबर है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, आप इनको अच्छे से एक बार रीड करेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शंस। अब हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्शंस कहते हैं दिशाओं को। एज यू नो दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सूरज कहां से निकलता है? ईस्ट से। और कहां छिपता है? वेस्ट से। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, दीज आर द 4 मेन डायरेक्शन। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये साउथ वेस्ट नॉर्थ है और ये साउथ ईस्ट है। नाउ मेजर्स ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए कुछ मेजर्स हैं टेम्परेचर के। सेंटीग्रेड है, वाटर बॉइल्स होता है 100 सेंटीग्रेड पर और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये देखिए ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.4 है और इस चीज को आप अच्छे से एक बार पढ़ेंगे। आपको जब बुखार होता है आप थर्मामीटर लगाते हैं तो ये कैसा लग रहा है? थर्मामीटर के जैसा। थर्मामीटर लगाते हैं उससे आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चलता है कि आपको कितना फीवर है या नहीं। जब 99 आता है तो कहते हैं हल्का हल्का फीवर है, 99 से ऊपर ही कहते हैं 100 फीवर हो गया, 101 फीवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी। आर करेंसी सिंबल इज रूपी। हमारी जो करेंसी का, इंडियन करेंसी का जो सिंबल है वो है रूपीज। आप बाजार जाते हैं, कोई भी चीज आपको परचेज करनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। बिना पैसे की कोई चीज नहीं आती। आपको आइसक्रीम लेनी है, चॉकलेट लेनी है, स्कूल की फीस डिपॉजिट करनी है या हाउस रेंट देना है, बस की फीस देनी है, सबके लिए आपको मनी चाहिए। जो इंडियन करेंसी है वो कॉइन्स और नोट्स में आती है। 1 रुपी का कॉइन, 2, 5, 10, 20, दीज आर द कॉइन्स ऑफ इंडियन रुपीज। अब नीचे इंडियन जो करेंसी है वो नोट्स में भी आती है। 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज, 20, 50, 100, 200 एंड 500। आपने ये सब नोट्स को देखा होगा अपने पापा के पास, अपनी पिगी बैंक में भी देखा होगा। तो these are the notes of Indian currency. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.